गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है हम लोग देखेंगे टू बी पर आधारित फ्यूचर टेंस को। और फ्यूचर टेंस में हम लोग जो है देख रहे हैं साधारण वाक्यों को। तो शुरू करते हैं हम लोग। आज देखेंगे हम लोग जो है अफर्मेटिव सेंटेंस जो आपके सामने जो है लिखा हुआ है, फिर सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं और इसे जो है इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज करते हैं। तो बहुत ही आसान है और इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको जो है अंतिम समय पूरा वीडियो जो है देखना होगा। तो निश्चय ही जो है ऐसी मेरी उम्मीद है कि आपको जो है यह पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आप व्यस्त रहेंगे तो ध्यान रखें पहले कि विल किसके साथ आता है और शैल किसके साथ आता है। तो आई और वी के साथ जो है सामान्य केस में जो है शैल का प्रयोग होगा। और दूसरा देखें तो बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ जो है विल बी का प्रयोग होगा। ध्यान रखें जब कोई घटना वर्तमान में होती है तो इज एम आर लगाते हैं। जब कोई घटना पास्ट भूत में हुई हो और वह नॉन एक्टिव है, वो एक्टिव नहीं है, अर्थात उसमें कर्ता के द्वारा जो है कोई क्रिया नहीं हो रही है बल्कि उसमें केवल उसके बारे में कोई सूचना है, मैसेज है, उसकी स्थिति अवस्था के बदलाव के बारे में बस जानकारी है। तो ऐसे में जो है हम लोग जो है वर्तमान के लिए इज एम आर और पास्ट अर्थात भूतकाल के लिए जो है वाज वेयर, जो पिछले दोनों वीडियो में आपने जरूर देखा होगा, नहीं देखा तो आप जरूर देख लीजिए उसको। और आज जो हम लोग देखेंगे कि जब जो है कोई घटना, कोई अवस्था, कोई परिस्थिति जब जो है आगे होने होगा उस केस में हम लोग क्या करेंगे। तो देखते हैं। आप व्यस्त रहेंगे अर्थात जो है आप क्या करेंगे, कुछ करेंगे नहीं, आप व्यस्त रहेंगे। तो ये होगा आप जो है लिख लेंगे, उसके बाद जो है और पीछे से आएंगे और रहेंगे के लिए क्या लगा देंगे, विल बी, और उसके बाद व्यस्त के लिए जो है बीजी। तो आप ध्यान से इसे देखते चलें। अगला देखें, वह रहेगा, क्या रहेगा, ही विल बी क्या, अनएजुकेटेड, अशिक्षित मतलब अनएजुकेटेड। नेक्स्ट देखें तीसरा, पूजा बनेगी वैज्ञानिक। तो ध्यान रखें ऐसे बनेगा, पूजा विल बी साइंटिस्ट। ओके। नेक्स्ट देखें, मैं अवश्य उपस्थित रहूंगा। ध्यान रखेंगे कि जब मैं की अंग्रेजी क्या है, आई मतलब होता है मैं, किंतु ध्यान रखें जब जो है दृढ़ता और संकल्प दर्शाया जाए तो वहां पर जो है इस दृढ़ता और संकल्प को संकेत करने के लिए, उसे थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए जो है यहां पर जहां पर शैल लगना चाहिए था वहां पर जो है लगाया जाता है विल बी। तो देखें यहां पे, आई विल बी प्रेजेंट, मैं अवश्य उपस्थित रहूंगा। नेक्स्ट देखें, प्रियंका अवश्य डॉक्टर बनेगी। तो ये हो जाएगा, और ये क्या है, इसके साथ आना चाहिए सामान्य में तो विल बी, किंतु यह चूंकि एक तरह का क्या है, अवश्य का केस है, यानी दृढ़ता है इसमें, तो इसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, विल करना प्रयोग करके शैल बी का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे प्रियंका शैल बी अ डॉक्टर। नेक्स्ट देखें, मैं सतर्क रहूंगा। ध्यान रखें ये ऐसे भी सेंटेंस जो है आते हैं इसके अंतर्गत, मैं सतर्क रहूंगा, रहा करूंगा। देखिए रहूंगा नहीं, मैं सतर्क रहा करूंगा। तो ऐसे केस में जो है हम लगाएंगे आई शैल बी अलर्ट, आई शैल बी अलर्ट। आप तैयार रहेंगे तो ये, या फिर आप तैयार रहा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू विल बी रेडी। ध्यान रखें। तो ये ऐसे जो है इस कॉन्सेप्ट को हम लोग जो है ले सकते हैं। नेक्स्ट देखें, मिठाई खाकर बच्चे प्रसन्न रहेंगे। तो बच्चे प्रसन्न रहेंगे, तो चिल्ड्रेन विल बी हैप्पी बाय ईटिंग स्वीट्स, यानी मिठाई खाकर। इसको जो है हम लोग जो है बाद में लेकर जाएंगे, मिठाई खाकर, पाकर, ऐसे केस में जो है हम यूज करते हैं जिरेंड का। देखिए EATING ईटिंग स्वीट्स। नेक्स्ट देखेंगे, मैं जाने वाला रहूंगा। ध्यान रखें मैं के द्वारा जो है, जो सब्जेक्ट है इसके द्वारा कोई क्रिया हो नहीं रही है बल्कि होने को
ऐसे केस में जो है हमने जो है प्रेजेंट वाले में देखा, पास्ट वाले में भी देखा और ये फ्यूचर में भी देखेंगे। जब क्रिया कोई हो नहीं रही हो बल्कि होने वाली हो या फिर होने को हो, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर जो है प्रेजेंट में इज टू, एम टू, आर टू और पास्ट में वाज टू, वेयर टू और उसी प्रकार ठीक जो है हम लोग जो है ध्यान रखें इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा आपका विल बी टू और शैल बी टू का प्रयोग करेंगे। जब मैं के साथ क्या आता है, आई शैल आता है तो आई शैल बी टू गो। नेक्स्ट वह पढ़ने को रहेगा या पढ़ने वाला रहेगा, दोनों ही सेंटेंस एक ही जैसे हैं तो लिखेंगे ही विल बी टू रीड। ध्यान रखें। और नेक्स्ट देखें, और ये सबसे बड़ा बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, आप आने वाले ही रहेंगे तो ध्यान रखें ये हो जाएगा यू विल बी अबाउट टू कम। ध्यान रखें अगर ये प्रेजेंट में रहता कि आप आने वाले ही हैं तो क्या हो जाता यू आर अबाउट टू कम। तो और अगर ये पास्ट में होता तो हम जो है उसी तरह जो है वाज वेयर टू के बाद जो है वाज वेयर अबाउट टू का प्रयोग हम लोग करते। तो नेक्स्ट आप देख पाए कि अफर्मेटिव सेंटेंस में किस तरह से जो है हम फ्यूचर टेंस को जो है इम्प्लीमेंट करते हैं, फ्यूचर टेंस का कैसे हम लोग जो है प्रयोग करते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग कि फ्यूचर टेंस में जो है WH के सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया है विल यू बी बिजी, जिसका अर्थ है कि क्या आप व्यस्त रहेंगे। अगर मुझे ये बनाना हो कि आप कैसे व्यस्त रहेंगे तो हम जो है इस पूरे स्ट्रक्चर में केवल जोड़ेंगे क्या, हाउ। कब व्यस्त रहेंगे तो लिखेंगे क्या, व्हेन। अगर कहाँ व्यस्त रहेंगे तो लिखेंगे वेयर। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि क्यों व्यस्त रहेंगे तो लिख सकते हैं आप व्हाई विल यू बी बिजी। अगर मान लीजिए मुझे ये लेना है कि वह अशिक्षित रहेगा, देखिए उसका बना ही विल बी अनएजुकेटेड। अगर इसको इंट्रोगेटिव के एस्नोटाइप में बनाना है तो विल ही, केवल विल को बाहर निकाल दिया, विल ही बी अनएजुकेटेड। और इसको WH में बनाना है तो सेम सारी चीजें वैसे ही रहेंगी और लिखेंगे, हम कहेंगे वह कैसे अशिक्षित रहेगा तो हम लिखेंगे हाउ विल ही बी अनएजुकेटेड। वह कहाँ अशिक्षित रहेगा तो वेयर विल ही बी अनएजुकेटेड। और ध्यान रखें जब कब रहेगा तो वेल लगाएंगे, क्यों रहेगा तो व्हाई लगाएंगे। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार, कितनी आसानी से हम जो है एक अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव और एक अफर्मेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव के एस्नोटाइप या फिर इंट्रोगेटिव के WH में बदल सकते हैं। तो अब हम जो है लास्ट जो है एक वीडियो इन तीनों ही प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के सिंपल सेंटेंस के टू बी के प्रयोग पर जो है एक लेके आएंगे, जिसमें हम लोग कुछ छूट गई और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को लेकर के आएंगे। तो लास्ट तक इस पूरी वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।